नमोस्तु गुरुदेव। आज ये कैसा युग आया है कि लोग धर्म के लिए लड़ने को तैयार हैं, लेकिन उसकी राह पर चलने के लिए तैयार नहीं। बहुत अच्छा सवाल। लोग धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, पर चलने के लिए तैयार नहीं। एक वाक्य किसी ने बहुत पहले लिखा था, लोग धर्म के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, खपेंगे जरूर, पर जिएंगे नहीं। ये धर्म के कारण नहीं, धर्मोन्माद के कारण या धर्मांधता के कारण। अगर व्यक्ति के हृदय में धर्म के प्रति सच्चा अनुराग हो तो उसके साथ ऐसी स्थिति नहीं होती, वो धर्म के पथ पर चलता है। लेकिन आजकल लोग धर्म के नाम पर धर्मांधता और सांप्रदायिक मानसिकता से भर जाते हैं। जहाँ सांप्रदायिकता और धर्मांधता जैसे भाव आते हैं, वहाँ इस तरह की बातें घटित होने लगती है और वो हमारे जीवन को बुरी तरह प्रभावित करती है। धर्म लड़ना नहीं सिखाता, धर्म के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं, मरने की ज़रूरत नहीं, जीने की चीज़ है, जीने का प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जब किसी व्यक्ति का समय अनुकूल नहीं रहता तो वह सहज नहीं रह पाता और जिनागम के अनुसार नए कर्म भी जोड़ लेता है, तो गुरुदेव इस स्थिति से हम कैसे बचें? बात सही है, जब समय अनुकूल नहीं होता तो लोग बड़े व्याकुल चित्त हो जाते और मन की इस अस्थिरता से वे और ज़्यादा अपने कर्मों का बोझ बढ़ा लेते हैं। ऐसे से बचने का एक ही उपाय है, वस्तु के स्वरूप को स्वीकारना। अच्छे दिन हो या बुरे दिन, दोनों में तटस्थ रहना और उसे अपने कर्म का उदय मानकर, अपना प्रारब्ध मानकर सहज भाव से स्वीकारना और ये सोचना ये जीवन का क्रम है, अभी रात है फिर दिन हो। आपके जीवन में कुछ अशुभ हो, अनिष्ट हो, अमंगल, उस समय आप अगर विचलित होते हैं तो आपका अशुभ और भारी होगा और अशुभ अमंगल को यदि आप कर्म का संयोग मानकर सहज भाव से स्वीकार लेते हैं तो उससे आपका कर्म कट जाएगा। आप लोग कर्म को भोगते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप कर्म को भोगें, मैं चाहता हूँ कर्म को भोगो मत, कर्म को काटो। कर्म को भोगने में और कर्म को काटने में बड़ा अंतर है। जीवन में आए कर्मोदय को लेकर आकुल व्याकुल होना, अपने चित्त को चंचल बना लेना, मन में उद्वेग और बेचैनी ले आना, रोना धोना, रोते धोते हुए उनको सहना, ये कर्म को भोगना है और इसे भोगने में नए कर्म के बीज हमारे चित्त में और पड़ जाते हैं, न जाने हम कितने कर्म बांध लेते हैं। और जब जीवन में ऐसा कोई विपरीत प्रसंग आए, उस घड़ी में अपने मन को समझा लेना कि ठीक है, कर्म का उदय आया है, मेरा कर्म मुझे ही भोगना है, जो है सो ठीक है। ऐसा मनोभाव अगर मन में जग जाता है तो ये कर्म को काटने की दशा आ जाती है। उससे आप सहज बने रहते हैं, नए कर्म के बंधन से बचते हैं और पुरातन कर्म कट जाते हैं। इसलिए अपने हृदय में शुभ हो या अशुभ, अच्छा हो या बुरा, संयोग हो या वियोग, मान हो अपमान, सुख हो या दुख, जीत हो या हार, सब में सहज बने रहने के लिए अपने आप को तैयार रखें तो जीवन धन्य होगा। नमोस्तु गुरुदेव। अमीर और गरीब की तुलना का क्या मापदंड है? गरीब का मतलब क्या है? गरीब वो नहीं जिसके पास अर्थ का अभाव। गरीब वो है जिसके पास संतोष का अभाव। नीतिकारों ने कहा है, को ही दरिद्रो यश तृष्णा विषादा। दरिद्र कौन है? जिसके मन की तृष्णा अधिक है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, भूखा कौन है? जिसके पास खाने को कुछ नहीं है वो, या जिसने 2 लड्डू खा लिए, 2 थाली में है, फिर भी बगल वाले की थाली में नजर गड़ा है, वो कौन है? पहले वाला या बाद वाला? तो अमीरी और गरीबी का संबंध है। अर्थ संपन्नता और अर्थाभाव से लेना ठीक बात नहीं है। ये मनुष्य के मन की तृष्णा से जुड़ी हुई है। जिसके हृदय में जितनी अधिक तृष्णा है, जितनी प्रबल तृष्णा है, वह उतना गरीब है
और जो तृष्णा से जितना मुक्त है वह उतना ही अमीर। नमोस्तु गुरुदेव, चातुर्मास कलश स्थापित करने का क्या महत्व है? देखिए, चातुर्मास में अब तो देर है, हालांकि जुलाई ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन चातुर्मास कलश की स्थापना के लिए लोगों का बड़ा उत्साह रहता है। और चातुर्मास की कलश स्थापना उस चातुर्मास की सारी धार्मिक आराधना की मंगलकारी संपन्नता के प्रतीक के रूप में होता है। और पूरे चातुर्मास का श्रेय चातुर्मास कलश स्थापना कर्ता को मिलता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए लोगों के हृदय में मनोभाव होता है चातुर्मास साधु संतों की धार्मिक आराधना और श्रावकों के लिए धर्म प्रभावना का एक बड़ा सातिशय निमित्त होता है। ऐसे प्रभावनापूर्ण कार्य को संपादित करने के लिए जिनका भी योगदान होता है वे निश्चित महान होते हैं। इस अर्थ में चातुर्मास कलश की स्थापना का भाव रखना अति उत्तम है। नमोस्तु गुरुदेव, जब 24 तीर्थंकर समान होते हैं तो फिर अलग अलग मंदिरों में एक ही भगवान की मूर्ति के दर्शन करने से हमारे मन पर अलग अलग प्रभाव क्यों पड़ता है? ये बात सीधी, भगवान तो सब समान है पर भक्त थोड़ी समान है। भक्त का चित्त प्रभावित होता है। प्रतिमाएं जहाँ भी विराजमान होती है भगवान विराजमान। कुछ प्रतिमाओं में इतना आकर्षण होता है कि हर व्यक्ति का चित्त सहज खिंच जाता है। इसके पीछे उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा के साथ जुड़ी हुई भावनाएं काम करती हैं। जितनी विशुद्ध भावना के साथ किसी भी बिंब की प्रतिष्ठा कराई जाती है, प्रतिष्ठा कारक और सूर्यमंत्र प्रदाता की जितनी भाव विशुद्धि होती है उसकी ऊर्जा उस प्रतिमा में मिलती है और वो हम सबको अपनी ओर खींच लेती है। और फिर कई जगह प्रतिमा का शिल्प विन्यास भी हमें अपनी ओर खींचता है। तो ये कुल मिलाकर हमारे मन के खिंचाव का प्रभाव है जिसमें वहाँ की ऊर्जा एक निमित्त बनती है। नमोस्तु गुरुदेव, आज युवा पीढ़ी मोबाइल की दुनिया में खोने से धर्म और संस्कारों से दूर होती जा रही है। गुरुदेव, ऐसी युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या मार्गदर्शन है? इस विषय में मैंने अनेक बार कहा, देखो, सोशल मीडिया या इंटरनेट का उपयोग करना, लेकिन औचित्य का विचार करते हुए उनमें से क्या देखना है क्या नहीं देखना इसका विवेक तो होना चाहिए। कितना इस्तेमाल करना है, जैसे खाते समय आप विवेक रखते हो क्या खाना और क्या नहीं खाना और कितना खाना, इसी तरह व्यक्ति को अपने भोजन में भी या अपने देखते समय भी विवेक रखना चाहिए। यदि आपके मन में औचित्य का विवेक नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि संसाधनों के औचित्य पर विचार करे। अनावश्यक बातों में जीव उलझ जाने से व्यक्ति की प्रगति वहीं रुक जाती है। इसलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अप्रयोजनीय बातों से दूर रहें। नमोस्तु गुरुदेव, आज ऐसा क्या कारण है कि एक दूसरे के प्रति लगाव और समर्पण का भाव खत्म होता जा रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि सत्संग और संगति का अभाव ही इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। आज हम लोगों का आगमन यहाँ हुआ है, आप लोगों का उत्साह दिख रहा है और मुझे एक उम्मीद दिखती है कि आप लोगों के अंदर जो एक दूसरे के प्रति थोड़ा खिंचाव है वो पूर्ण होगा और लोग एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। आप लोग मंदिर से जुड़े, धर्म से जुड़े, समय समय पर ऐसे आयोजन करते रहे जिससे लोग एक दूसरे के निकट आ सके, एक दूसरे के साथ संवाद जुड़ सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। तुम सारे युवाओं के लिए मैं कहूँगा कि प्रतिदिन, और प्रतिदिन नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक दिन, शाम को 1 घंटा भगवान के चरणों में जाकर भजन कीर्तन करना शुरू कर दो सामूहिक रूप से। और जब आप सामूहिक रूप से इकट्ठे हर हफ्ता होंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। महिलाएं सप्ताह में 1 दिन, कुछ नहीं है तो नमोकार मंत्र का अखंड जाप 1 घंटे के लिए कर ले। उस बहाने आप सब एक दूसरे से मिलोगे, जुड़ोगे तो सब चीज़ें अपने आप होगी। जब तक आप मंदिर और धर्म से नहीं जुड़ेंगे आप लोगों का एक दूसरे से संबंध नहीं बनेगा। ये दोनों कार्य अगर आप लोग शुरू कर देते हैं तो बाकी चीज़ें अपने आप आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव, चैत्यालय और मंदिर में क्या अंतर है? देखिए, आज चैत्यालय और मंदिर है तो एक आर्थिक, चैत्य का अर्थ होता है प्रतिमा और उसका आलय चैत्यालय, और चैत्यालय और जिनालय दोनों एक ही है, मंदिर एक ही है। लेकिन आप लोगों ने आजकल एक मनमानी व्याख्या कर दी है कि शिखर बंद मंदिर को मंदिर कहने लगे और शिखर रहित मंदिर को चैत्यालय, जबकि आप लोग रोज कृत्रिम जिन चैत्यालय की वंदना करते हो
वो तो सब 108 बिंबों से युक्त शिखर युक्त जिनालय हो। तो जिनालय कहो या चैतालय एक ही है। ये रूढ़ इसलिए हुआ क्योंकि ग्रह चैतालय एक शब्द आता है कि घर में आप एक चैतालय बना सकते हैं उन लोगों के लिए जिनके लिए मंदिर निकट नहीं। तो ग्रह चैतालय की बात है, तो ग्रह चैतालय में 11 अंगुल तक की प्रतिमा रखी जा सकती है, उससे बड़ी नहीं। तो लोगों ने वो ग्रह चैतालय में से ग्रह के हिसाब से चैतालय जोड़ लिया कि ये हमारा चैतालय है, और वहाँ भी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखने लगे। 11 अंगुल से बड़ी मूर्तियाँ जिनालय में ही होती है और उसे जिनालय ही समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में कभी कभी एक्सपीरियंस और नॉलेज एक दूसरे के विपरीत नजर आते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों में से किसे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? बात बिल्कुल अच्छी है और समझने की। एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों में हम किसको प्रमुखता दें? मेरा मानना है ज्ञान से बड़ा अनुभव होता है। ज्ञान तो हमें केवल सूचनाएं देता है, अनुभव एहसास देता है। तो जो भी हम काम करें अपने ज्ञान और अनुभव के मध्य जब कभी भी चुनाव करने का मौका आए तो अनुभव को वरीयता दें, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल जुड़ा हुआ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन व्यवहारिक रूप में उसे क्रियान्वित कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और ज्ञान से अनुभव बढ़ा है, इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक जगह एक पाइप लाइन थी और उसके मध्य एक जिग-जैग पाइप से एक तार निकालना था। इंजीनियर्स अपना दिमाग लगा रहे थे, एकदम जिग-जैग पाइप है, उसके भीतर से एक पतला सा तार निकाल कर इस पार से उस पार ले जाना है। वो सारा अपना कैलकुलेशन कर रहे थे। वहीं एक गलरिया चरवाहा जो गायों को चढ़ाने के लिए बैठा था, वो बहुत देर से देख रहा था। उसने कहा, अगर आप लोग कहें तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। बोले तू क्या करेगा? हम बड़े बड़े इंजीनियर फेल हैं, तू क्या करेगा? बोले आप मुझे एक अवसर दें। सब ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, चल तेरे को भी अवसर देते, अगर तू कर देगा तो तेरे को 500 रुपये देंगे। उसने क्या किया? एक चूहे को पकड़ा, उस चूहे की पूंछ में वो तार बांधा और चूहे को पाइप में घुसा दिया। चूहा इस पार से उस पार निकला, तार चुटकियों में निकल गया। ये ज्ञान से बड़े अनुभव का प्रमाण है। अनुभव ज्ञान से बड़ा है। ज्ञानी टोटे में रह जाता है, अनुभवी नहीं। इसलिए जीवन में अनुभव को वरीयता दें। नमोस्तु गुरुदेव। आपसी रिश्तों में पूरी तरह विश्वास, ईमानदारी और समझदारी कैसे रखें जिससे कि उसे निभाने के लिए हमें किसी वचन, कसम या शर्तों की कोई जरूरत ना पड़े? देखिए, पारिवारिक रिश्तों में अगर एक बात लोग अपना ले तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी। और वो क्या है? रिश्तों के मध्य किसी भी प्रकार से अहंकार को आड़े न आने दें। ये अहंकार है वो हमारे रिश्ते को खंडित कर देता है। छोटी छोटी बातों में जब ये अहम आगे आ जाता है तो अनेक प्रकार की समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। फिर दुराव, टकराव, बिखराव, मनमुटाव सब शुरू होता है। अहंकार से मनमुटाव होता है, मनमुटाव से दुराव आता है, दुराव से टकराव, टकराव से बिखराव। कोशिश करें कि हम अपने संबंधों के मध्य अहम को कभी आगे आड़े नहीं आने देंगे। दुनिया में तुम अहम रखो वो तुम जानो, लेकिन कम से कम अपनों के बीच तो इस अहम को मत आने दो। ये दीवार खड़ी कर देता है। जो पारदर्शी दीवार है, दिखती नहीं,
पर हमारे संबंध को तोड़ देती है, खंडित कर देती है, कांच की दीवार। इसको गिराओ। अगर हमने उसे गौण कर दिया तो कोई कठिनाई नहीं। आज पति पत्नी के मध्य, भाई भाई के मध्य, माँ बेटे के मध्य या पिता पुत्र के मध्य भी ये ईगो आने लगा है। सारे रिश्ते इससे बिगड़ जाते हैं। और मेरे अंदर अहंकार है या नहीं, इसको हम कैसे जाने? किसी से पूछें तो या नहीं, मेरे को तो कोई ईगो नहीं है। अब आपको ईगो है कि नहीं है, इसके पहचान की दो छोटी कसौटी दे रहा हूं। आप कोई अच्छा कार्य करें और आपकी तारीफ ना हो, आपको आकुलता होती हो, तो समझना ये मेरे भीतर का ईगो है। कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, अगर उसको प्रशंसा मिल रही है, आपको तकलीफ हो रही है, समझना ये मेरे अंदर का ईगो बोल रहा है। आपसे कोई गलत कह दे, जो आपने नहीं किया वो भी कह दे और आपको बुरा लगे, तो समझ लेना ये आपका ईगो करा रहा है। और आप किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ कह रहे हैं, तो समझ लेना ये सब ईगो का खेल है। और सारा खेल इसी के पीछे बिगड़ता है। लाख कहे मेरे अंदर ईगो नहीं है, पर तो ये है ना, हर कोई छोटी छोटी बातों में भी। और कभी कभी तो ऐसी अहम की हवा निकलती कि पूछो मत। बाप बेटे सब परिवार सहित गए थे माउंट आबू। सनसेट पॉइंट पे सूरज ढलने को था। बाप ने बेटे से कहा, बेटा देख मेरी ताकत, देख मेरी ताकत, अभी मैं कहूँगा तो सूरज डूब जाएगा। बोले गजब पापा, बोलिए। डूबते हुए सूरज को उसने कहा गो डाउन, और सूरज डाउन हो गया। बाप ऐंठ के बोला, देख ली मेरी ताकत, मैंने कहा सूरज डूब जाओ तो डूब गया। बेटे ने कहा पापा ट्राई वंस अगेन। अब वो क्या करेगा? सारी हवा निकल गई, अब उपाय क्या है? तो ये जो चीजें हैं, जो व्यर्थ की चीजें हैं, अहंकारी की सबसे बड़ी दुर्बलता ये है, वो झुकने को, टूट जाने को तैयार हो जाता है, झुकने को तैयार नहीं। बस इसे खत्म कर दीजिए, फिर आपके जीवन में जो रस होगा उसकी कोई सीमा नहीं होगी। उधर हमें ध्यान देना चाहिए।